यदि आपके और हमारे जीवन से शनि चला जावे, और शनिवार के बाद आता है इतवार का दिन, रविवार आता है इतवार, और यदि हमारे और आपके जीवन से बोले इतवार का दिन चला जावे, तो फिर कौन सा दिन आएगा? बोले सोमवार का। जीवन से शनि चला जाए जब इतवार का दिन आता है, इतवार कहते हैं विश्वास के दिन को, और हमारे और आपके जीवन में जब शनि जाएगा तब विश्वास आएगा। और जिस दिन हमारे और आपके अंदर विश्वास हो जाएगा तो हमारे और आपके जीवन में सोमवार का दिन आएगा। सोम माने होता है शांति, और जब हमारे और आपके जीवन में शांति होगी तो मंगल होगा, और जब मंगल होगा तो विवेक होगा, और जब विवेक होगा तब गुरुवार का दिन आएगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, गुरुवार के दिन शुक्रवार है, और जीवन में जब तक गुरु का दिन नहीं आएगा तब तक जीवन में शुक्रवार नहीं आएगा। इसलिए गुरु ग्रह गयो, बोले गुरु के यहां गए क्यों? बोले सुख को प्राप्त करना है। और सुख कौन है? गोस्वामी जी से पूछा गया, अच्छा सुख कौन है? बोले सो सुख धाम, अरे राम वस रामा, राम जी सुख के धाम हैं, और सुख चाहिए तो गुरु के यहाँ से मिलेगा। अच्छा, जैसी वशिष्ठ के यहाँ गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, और इसके बाद सुनाने के बाद निज दुख, पहले दुख सुनाया। अच्छा, सुख क्या सुनाया होगा? दुख तो एक कहा, बोले गुरुदेव भगवान का वादा हुआ अभी तक नहीं आए, लेकिन सुख की बात क्या कही? बोले जब आप जीवन में हैं तो भगवान को आने में विलंब नहीं होगा। इसलिए निजी दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायो। बस इसने आशीर्वाद दे दिया, क्या? बोले धरो धीर हुई यही सुत चारी, सब जानते हैं। अच्छा, चार का आशीर्वाद क्यों दिया? किसी ने कहा एक के तो लाले पड़े, एक हो जाता, तुम चार चार की बात कर रहे हो। अरे एक तो हो जावे पहले, तब चार की बात करना। लेकिन वशिष्ठ ने कहा, बोले सुनो, एक गुरु के यहाँ की महिमा है। अच्छा, क्या महिमा है गुरु के यहाँ की? गुरु के यहाँ की महिमा क्या है? बोले गुरु के यहाँ की महिमा और भगवान के यहाँ की महिमा में अंतर है। आप भगवान के यहाँ जाओगे और भगवान से जितना मांगोगे दुगना मिलेगा। आप कहो प्रमाण बताओ। बोले मनु ने भगवान से क्या मांगा? बोले चाहूं तुम्हारी समान सुत, भगवान के समान सुत मांगा। तो भगवान अपने समान भी लेकर आए और स्वयं भी आए। कहने का मतलब जितना चाहा उससे दुगना मिला। लेकिन याद रखना प्यारे, भगवान से मांगोगे, जितना मांगोगे उससे दुगना मिलेगा, लेकिन गुरु के यहाँ जाओगे तो तुम्हें चौगना मिलेगा प्यारे। इसलिए धरा हो धीर हुई सुत चारी, बोले चार चार बेटे होंगे। लेकिन दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव अब हमें करना क्या होगा? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे पुरोहित हैं। और पुरोहित का मतलब क्या होता है? वैसे तो रामचरितमानस में कहा गया है उपरोहित कर्मवती मंदा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के बेटे हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ से जिस समय कहा कि तुम्हें रघुकुल का पुरोहित कर्म करना है, वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। बोले पिताजी मैं नहीं करूंगा। क्यों? बोले उपरोहित कर्मवती मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, मैं उपरोहित कर्म नहीं। बोले नहीं, भगवान आएंगे। तो वशिष्ठ तैयार हो गए। और आज जिस समय पुरोहित का मतलब होता है जजमान का जो पूरा पूरा हित करे, उसी को कहते हैं पुरोहित। और आज वशिष्ठ ने कहा दशरथ से तुम्हें कुछ नहीं करना। अच्छा, तो बोले कौन करेगा? बोले मैं करूंगा। और ईमानदारी से बताओ किसने किया यज्ञ? बोले भगत सहित मुनिया होते दीने, और प्रगटे अगनि चरु कर लीने। यज्ञ में कौन बैठा? बोले वशिष्ठ जी विराजमान है। अच्छा, यज्ञ कौन करा रहा है? बोले श्रृंगी ऋषि करा रहे। अच्छा, श्रृंगी ऋषि ने क्यों यज्ञ कराया? वशिष्ठ ने अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ठ यज्ञ क्यों नहीं कराया? बोले श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अरे श्रृंगी ऋषि को बुलाया, इसका मतलब एक होता है या तो वशिष्ठ को पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना नहीं आता। क्यों? इसलिए तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। और यदि कराना नहीं आता है इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। लेकिन कारण ये नहीं है प्यारे, वशिष्ठ पुत्रेष्ठ यज्ञ करा सकते हैं और कराने में सक्षम हैं, फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ वशिष्ठ ने अयोध्या की धरती पर क्यों नहीं कराया? कारण है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, जिस समय अयोध्या के राजा मनु थे
और उसी समय भी पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब होता है विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता है। विशेष संतान की प्राप्ति के लिए, संतान तो है लेकिन विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता है। मनु ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया तो वशिष्ठ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ में संकल्प पति पत्नी का एक होना चाहिए। क्यों? और याद रखना प्यारे, भगवान से मांगने जाओ, दोनों यदि दंपति जीवन में जावे तो आप दोनों का संकल्प ये होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये नहीं है कि पत्नी की और इच्छा हो आपकी और इच्छा हो। क्यों? मंदिर में साथ साथ जाओ, अरे तो संकल्प भी तो एक साथ होना चाहिए। अब पत्नी का संकल्प अलग हो, पति का अलग हो। एक जगह हम गए, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा क्यों, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो खामे खामे? अरे बोले क्या बताएं स्वामी जी, आप अच्छे हमारे घर आए, बोले झगड़ा समाप्त हो जाए, समझा दो थोड़ा इनको। हमने कहा झगड़ा किस बात का, ये तो बताओ। पति ने कहा, बोले स्वामी जी झगड़ा केवल इतनी सी बात का है, मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन हमारी पत्नी चाहती है बेटा मास्टर बनेगा। अरे हमने कहा मास्टर बने डॉक्टर बने अंतर क्या है? अरे चाहे कुछ बने, समाज का काम करेगा, मास्टर बने या डॉक्टर बने, क्या दिक्कत की बात? लेकिन उसी समय पति पत्नी ने कहा नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी बोली मास्टर बनेगा। हमने कहा एक काम करो, तुम लोग तो मौन हो जाओ और एक बात काम करो, बोले बेटे को बुलाओ। बोले बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ। हमने कहा भाई झगड़ा किस बात का कर रहे हो? अरे यही तो विडंबना है, संकल्प एक नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यदि जीवन में कुछ परमात्मा से चाहते हो तो पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए, तब तो परमात्मा तुम्हें देगा। अरे मंदिर साथ साथ तो जाते हो, विचारधारा अलग अलग है, तो भगवान कहते हैं पहले तुम तो एक हो जाओ, इसके बाद में तुम एक मांगना। अरे तुम तो एक हो नहीं, दोनों के विचार अलग हैं। सिद्धांत क्या है? बोले वशिष्ठ ने पुत्रेष्ट यज्ञ तो कराया, लेकिन पति पत्नी का संकल्प अलग हो गया। पति पत्नी का संकल्प अलग हो गया। मनु जी चाहते थे बेटा हो, पत्नी चाहती थी बेटी हो। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, फलश्रुति क्या मिली? बोले बेटी का जन्म हो गया। और वहीं पर वशिष्ठ ने सौगंध खाई, आज के बाद अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ नहीं कराएगा। इसलिए श्रृंगी से अरे वशिष्ठ बुलावा, इसलिए तो बुलाया है। अरे जो कराने में सक्षम है लेकिन कराया नहीं। और लेकिन देखो प्यारे, आज पति पत्नी का संकल्प एक है। आप कहो प्रमाण क्या है? बोले जो बर ना थे तो मिला के नहीं मिला परमात्मा। आज पति पत्नी का यदि संकल्प एक होवे तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। हमारा शास्त्र कहता है, मनु ने कहा चाहो तो मही समान सुत, अरे प्रभुषण कवन दोराव। और जब शत्रुपा से भगवान ने कहा तो शत्रुपा ने भी यही उत्तर दे दिया। बोली जो बर नाते अरे चतुर निप मांगा, और सो कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। इसका मतलब शत्रुपा ने अपने पति के वरदान में समर्थन दे दिया, और इसलिए पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। वशिष्ठ ने सौगंध खाई थी, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जरा ध्यान देना, अग्निदेव जिस समय खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए, वशिष्ठ को दे दिया। बोले एक काम करो, जल्दी से जाओ और वितरण करा देना। वशिष्ठ ने कहा अच्छा। और वशिष्ठ ने खीर का कटोरा, सब जानते हैं, दशरथ को दिया। दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया और तीनों रानियों को जब भाग दे दिया प्यारे, तो गोस्वामी ने क्या लिखा? बोले जा दिन ते हरि गर्व आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ईमानदारी से बताओ, बोले अयोध्या की धरती पर सुख के बादल हैं लेकिन बरसात नहीं हुई। आप पूरा बालकांड पढ़ना, कहीं सुख की बरसात नहीं है। अच्छा सुख की बरसात क्यों नहीं? अरे भगवान के आने से भी सुख नहीं बरसा, जो सुख के धाम है, इसके बाद भी सुख की बरसात नहीं हुई। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि धरती पर ब्रह्म का दो रूपों में अवतार हुआ है। धरती पर ब्रह्म का दो रूपों में अवतार हुआ। अच्छा बताओ, एक प्रश्न पूछे माताएं, आप लोग बता सकती हैं? क्यों? अच्छा थोड़ा दिमाग लगा के बताना, विचार करना। बहुत छोटा सा सरल प्रश्न है। अच्छा ये ना बता पाए तो तुम लोग बता देना, क्या दिक्कत की बात है, तो तुम्हारे ही साथ है।
मैं तो आपसे निवेदन करूं, माता ये बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ तब आपके पास पिता होता है, और जब आपका विवाह हो जाता है तो संबंध बदल जाता है, पिता आपको ससुर में परिवर्तित करके मिलता है। क्यों? पिता के बदले में ही तो ससुर मिलता है। ससुर क्या कोई तुम्हें तप से थोड़ी ना मिला है? कौन सा तप किया आपने कि भगवान ने तुम्हें ससुर दिया? अरे पिता का तुमने त्याग किया, पिता यदि तुम्हारे जीवन में छूटा तो भगवान ने तुम्हें ससुर दे दिया, और यदि तुमने मां को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें सास प्रदान कर दी, और यदि तुमने बहन को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें नंद दिया, और यदि तुमने बड़े भाई को छोड़ा तो तुम्हें जेठ मिला, छोटा भाई छोड़ा तो देवर मिला। अब ये बताओ फिर पति किसके बदले में मिला? क्यों? सारा बदला बता दिया। क्यों? पिता के बदले में ससुर मिलता है। ध्यान देना, पिता के बदले में, ये हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। पिता के बदले में आपको ससुर मिलता है, इसके बाद भी आप पिता और ससुर में अंतर पैदा करती है। आपको मां के बदले में सास मिलती है, बहन के बदले में नंद मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ की माताएं कहती हैं नंद चून की भी ना भली। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है। अरे बहन के बदले में मिली है, अरे भाई के बदले में जेठ और देवर मिलता है, फिर लेकिन घर में झगड़ा किस बात का है? क्यों? घर में झगड़ा किस बात का है? लेकिन याद रखना माताओं, पति आपको जीवन में किसी के बदले में नहीं मिलता, क्योंकि पति का मतलब होता है जन्म जन्मांतर का संबंध आपके पति से हुआ करता है, पति में नहीं मिलता है। बोले जब आप अपने घर में हैं तो आपका शरीर आधा है, और जब पति से आपका विवाह हो जाता है तो संबंध पूरा हो जाता है। इसलिए सुख की बरसात नहीं हुई, जा दिन ते हरि गर्वई आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन जब ते राम ब्याए घर आए, नित न मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, और सुख तो मेघ सुख बरसई बारी। यहाँ पर सुख की बरसात हो रही। क्यों? जब राम जानकी का मिलन हो गया तब तक अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई, और जब सीए पीए मिलन हो गया तब अयोध्या में सुख बरस रहा है प्यारे। और कुछ लोग कहते हैं ये बताओ प्रमाण क्या है कि ब्रह्म का धरती पर दो रूपों में अवतार हुआ? ब्रह्म का धरती पर दो रूपों में अवतार। जिस समय भगवान ने मनु को वरदान दिया प्यारे, मनु को वरदान देने के बाद भगवान कहाँ गए? भगवान अंतर ध्यान होने लगे, लेकिन जानकी ने कहा सुनो। और भगवान ने भी मनु से एक बात कही थी। क्या? आप सब लोग मानस को पढ़ने वाले हैं प्यारे। भगवान ने क्या कहा था मनु से? बोले मनु तुमने सब कुछ मांग लिया लेकिन वो नहीं मांगा। मनु ने कहा क्या नहीं मांगा प्रभु? जब भगवान से भगवान को मांग लिया तो मांगने को क्या रह गया? लेकिन भगवान ने कहा कि मनु तुमने सब कुछ मांगा लेकिन वो नहीं मांगा। बोले जिसके बिना भगवान जीव पर कृपा ही नहीं करता है, तुमने वो कृपा नहीं मांगी है। और ईमानदारी से बताओ वो कृपा कौन सी है प्यारी? क्यों? कौन सी कृपा है? भगवान ने स्वयं कहा, बोले आदि शक्ति जय अरे जगी उपजाया, और सो अवतर्यो मोरो ये माया। माया माने होता है कृपा। माया का अर्थ माया माने मायावी, माया माने कृपा भी। माया से माया को, जानकी को माया मत समझना। जानकी क्या है? आगे राम अरे लखन पुनि पाचे, और तापस बेस विराजत काचे, उभय बीच सिए सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अरे जानकी क्या माया है? अरे जानकी माया नहीं है। जानकी को माया समझना अपराध है, पाप हो जाएगा। जानकी क्या है? अरे ब्रह्म और जीव के बीच में जानकी कृपा है। अरे ब्रह्म और जीव के बीच में जब कृपा नहीं होगी तो जीव ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकता है प्यारे। अच्छा एक बहुत सरल भाषा में बताएं, हनुमान जी का मंदिर है और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। विभीषण ने हनुमान जी से क्या कहा, इस बात को जरा समझने का प्रयास करना। आवे मोहे भा भरोसनो मनता, आवे मोहे भा भरोसनो
हनुमंता। बिन हरि के पास मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो शब्द को सुनना, और जब शब्द सुन लोगे तभी तो अर्थ समझ में आएगा। बोले कृपा आ गया, और कृपा कौन है? कृपा क्या है? अरे आवे मोहे भाभरो हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहे भाभरो हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो चौपाई आपके सामने सीधी है, अब अर्थ आपको करना है। आप कहेंगे अर्थ हम करें, फिर तुम्हें काहे के लिए बुलाया है? अच्छा यही तो कहोगे। अगर अर्थ तुम लोग करोगे फिर हमें काहे? अच्छा तुम्हारी समझ में आ जाता फिर हमको क्यों बुलाते? ये चौपाई में हमने कुछ बना के तो बोला नहीं है। क्यों बना के बोला? बना के नहीं बोला, जो गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन मैं तो केवल अर्थ समझाना चाहता हूं, अर्थ का अनर्थ मत करना। बोले बिन हरि कृपा, भगवान की बिना कृपा के संत का दर्शन नहीं होता है। ध्यान देना, ये तो आपने बहुत बार सुना है, पुण्य पुंज बिन मिलाई न संता, और बिन हरि कृपा मिलाई नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत का दर्शन नहीं होता। अच्छा बताओ भगवान की कृपा है क्या? अरे भगवान की कृपा वो जानकी है। आपसे पूछना चाहते हैं, जब विभीषण ने कहा कि अब वो भां भरोसो हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और ईमानदारी से बताओ जानकी कृपा है। बोले पुण्य सीता माया कर हरना, माया पहले गई, माया माने कृपा। और जरा विचार करना, जानकी लंका में नहीं गई होती तो हनुमान जी काहे को जाते लंका में? क्यों? जानकी लंका में गई तब तो हनुमान जी लंका में पहुंचे। इसलिए बिन हरि कृपा स्पष्ट हो गया, भगवान की कृपा कौन है? जानकी है। और जिस समय भगवान अंतर ध्यान होने लगे, जानकी ने कहा प्रभु अरे वरदान देने नहीं चलोगे? बोले मनु को दे दिया। अरे एक और तप कर रहे, कौन कर रहा है? बोले हरदेव बैठे हैं। हरदेव कौन है? बोले मनु के मंत्री हैं। और जब हरदेव के पास पहुंचे, भगवान ने कहा मांगे मांगो बर, अरे भाई नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। हरदेव ने मनु आँख खोला। ये हरदेव अपने भवन में बैठे हैं, किसी तीर्थ में नहीं गए तप करने के लिए। लेकिन जिस समय भगवान ने कहा, अच्छा हरदेव अपने भवन में क्यों बैठे? क्योंकि मनु ने कहा अपने संतान से राज्य ले लो। तो उनके बेटों ने कहा, बोले पिताजी राज्य की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को तो समझ है नहीं, और राज्य जब तक रहेगा पिता आप हैं, राज्य संभाले। लेकिन मनु ने कहा कि देखो मैं भजन करने जा रहा हूं। अच्छा तो बोले भजन करने जाएंगे, पहले राजपाट देना पड़ेगा, पुत्र अधिकारी होता है, तुम ले लो। बेटे ने कहा मुझे तो अनुभव है नहीं। तो मनु ने अपने मंत्री हरदेव से कहा एक काम करो, राज्य को तुम संभाल कर रखना और हमारी संतान को अनुभव सिखाना, और जिस दिन राज्य का अनुभव हुआ जावे तुम इनको राज्य सौंप देना। हरदेव ने कहा वाह। हरदेव अपने घर में गया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारा भाग्य उदय हो गया। हरदेव की पत्नी ने कहा भाग्य उदय हो गया कैसे? बोले मनु जी चले गए भजन करने, और मुझे राज्य का अनुभव कभी सिखाना नहीं है, जीवन भर मैं राजा रहूंगा। पत्नी ने कहा वाह तुम्हारा तो भाग्य उदय हो गया, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे जो तुम जैसा पति मिला है। क्यों? हरदेव की पत्नी ने कहा मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे तुम जैसा पति मिला है। आज मानो कि हरदेव की पत्नी ने समझाया। याद रखना माताओं, एक तो शास्त्र में पत्नी होती है और दूसरी शास्त्र के अनुसार धर्म पत्नी होती है। बोले पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति से कहती हैं जल्दी हाथ पैर धो लो, बढ़िया भोजन बना है, गरम गरम रोटी खा लो। एक बात याद रखना, जो अपने पति को भोजन के लिए प्रेरित करती हैं, अच्छा बना के खिलाती हैं, वो केवल पत्नी कहलाने की अधिकारी है। और शास्त्र के अनुसार जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है, वो शास्त्र में पत्नी नहीं बल्कि धर्म पत्नी कहलाती है, जो पति को भजन के लिए प्रेरित करे। आज हरदेव की पत्नी ने कहा मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे तुम जैसा पति मिला। हरदेव ने कहा कि भगवान जीवन भर राजा रहेंगे,
उसी समय हरदेव की पत्नी ने कहा, जिन्होंने राज को तिनका की भांति त्याग कर जंगल चले गए, लेकिन आज उसी राज को तुमने स्वीकार कर लिया, मेरा तो भाग्य फूट गया। हरदेव कहीं नहीं गए प्यारे, अपने भवन में ही खड़े हो गए, बोले ठाड़े रहे। ठीक मनु की तरह हरदेव भी तप कर रहे हैं, क्यों गलानी हो गई है। ठाड़े रहे एक पद दो और करहार साक पल कंदा और सुमोरे ब्रह्म सच्चिदानंद।